हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 के विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न पर ही आधारित है। यहाँ हम अर्धवार्षिक पेपर के मॉडल पेपर की बात करेंगे, जहाँ पर आपको हम प्रश्न लेकर आए हैं बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के आधारित। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हमें मिलेंगे बहुवैकल्पिक प्रश्न, जो कि 1 अंक के हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मैजीनी, गारिबाल्डी, विक्टर इमैनुएल, मुसोलिनी। यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको आंसर करेक्ट करना है, आंसर लिखना है। आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ ऑप्शन फर्स्ट, मैजीनी। सेकेंड क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य, संवैधानिक राजतंत्र। यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, निरंकुश राजतंत्र। थर्ड क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 में, 1929 में, 1930 में, 1932 में। यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। फिफ्थ क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1917 में, 1913 में, 1920 में, 1923 में। यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ है, इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? 1720, 1730, 1735, 1740। यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 1730 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई थी? 1816, 1854, 1855 ईस्वी, 1856 ईस्वी। यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 1854 ईस्वी। 1854 ईस्वी में मुंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है? पवन ऊर्जा, वन, जल, उपयुक्त सभी। यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, उपयुक्त सभी। पवन ऊर्जा, वन, जल सभी नवीकरणीय योग्य संसाधन है। 9th क्वेश्चन है, मृदा अपरदन का कारण है? नदियों में बाढ़ आना, वनोन्मूलन, कृषि के गलत तरीकों से, उपयुक्त सभी। मृदा अपरदन के कारण सभी हैं, तो यहाँ ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नदियों में बाढ़ आना, वनोन्मूलन, कृषि के गलत तरीकों से मृदा का अपरदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? 3/4, 2/3, 1/4, 3/3। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, 1/4 भाग ही थल है, जहां पर हम लोग रहते हैं। 11th क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन है? नहरें, तालाब, कुएं और नलकूप, उपयुक्त सभी। तो यहाँ सिंचाई के सभी साधन हैं, उपयुक्त सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नहरें, तालाब, कुएं, नलकूप इत्यादि सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? चंबल, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर, भाखड़ा नागल। यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र प्रसिद्ध है कपास की खेती के लिए, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात। यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, उत्तर प्रदेश। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। 15 क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है? यहाँ आंसर हो जाएगा तारापुर, महाराष्ट्र। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तारापुर। 16 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऊर्जा खनिज है? कोयला, जस्ता, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। ऊर्जा खनिज है कोयला।
जिसे जला करके क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा कोयला। 17 क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? 1 2 3 4। भारतीय संसद में सदन है 2, लोकसभा सदन और राज्यसभा सदन। 18 क्वेश्चन है, सरकार के अंग हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, उपर्युक्त सभी। यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सरकार के अंग होते हैं, तो यहाँ ऑप्शन 4 को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है? 15, 18, 20, 22। यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 4, 22। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, अश्वेत शक्ति आंदोलन कब तक चला? 1966 से 1965, 1960 से 1965, 1950 से 1965, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा 1965 से 1966। ठीक है, ये उल्टा लिखा हुआ है, तो यहाँ अश्वेत शक्ति आंदोलन चला था 1965 से 1966। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट कर देंगे। अब देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 3 अंक के हैं। 21 क्वेश्चन है, अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझावे। यहाँ आपको बताना है अधात्विक खनिज की परिभाषा और उसका उदाहरण बताना है। ठीक है। 22 क्वेश्चन है, मृदा निर्माण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? मृदा निर्माण में कौन कौन से घटक उपयुक्त में लिए जाते हैं? मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? आपको नाम बताने हैं। आपको ये क्वेश्चन स्वयं करने हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन अगर आपने होमवर्क सही ढंग से किया है, अगर आपने रेगुलर अपने होमवर्क को कंटिन्यू रखा है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लग रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर होमवर्क में से ही क्वेश्चन आ रहे हैं आपके किसी भी एग्जाम पैटर्न में। ठीक है। 23 क्वेश्चन है, समाजवाद क्या है? आपको समाजवाद की परिभाषा लिखनी है। 24 क्वेश्चन है, सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है? यहाँ आपको आंसर बताना है। और 25 क्वेश्चन है, किन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई है? तो यहाँ आपको इसका भी आंसर बताना है। अब देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 अंक के हैं। 26 क्वेश्चन है, यहाँ आपको बड़े उत्तर देने हैं। ठीक है। लेनिन की नई आर्थिक नीति क्या है? आपको बतानी है। 27 क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक विकास की समस्याओं का उल्लेख करें। आपको भारत में जो औद्योगिक विकास की समस्याएं हैं उन पर उल्लेख करना है। और लास्ट क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय प्रश्न का, जातिवाद के किन्हीं 4 कुप्रभावों का उल्लेख करें। जातिवाद के आपको किन्हीं 4 कुप्रभावों का उल्लेख करना है, यानी उन्हें विस्तार से बताना है। ठीक है। तो ये था आपका सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट अर्धवार्षिक मॉडल पेपर। तो आप इसे करिए और अपना आकलन कीजिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे मेल द्वारा भी हमसे इन क्वेश्चंस के आंसर पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये था आपका अर्धवार्षिक मॉडल पेपर, विषय सामाजिक विज्ञान का। इसी तरह हम आपकी क्लास से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।